साफ़ कर रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। आज फ्रिज की क्लीनिंग की है, फ्रिज भी हो गया साफ़, क्योंकि लाइटर की वजह से ना फ्रिज बार बार साफ़ करना पड़ता है। छोटा सा फ्रिज है ना, फिर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। साफ़ सुथरा हो गया ये बच्चों ने पेन के निशान किए ना, ये नहीं हटे, ये साफ़ ही नहीं हुए। जी अभी हम जरा सा नींबू लेके आए थे, तो फिर ये नींबू का हम लोग है ना ये देखते हैं, जूस निकाल रहे हैं नींबू का, इसको हम स्टोर कर लेंगे। बाकी इसको हम है ना ये देखते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी हम फुल्की बनाएंगे, आपको बताएंगे एक दो दिन के अंदर। जब तक ये ड्राई हो जाएंगे पूरे, इसको धूप लगाएंगे, धूप लगाने के बाद इसको हम लोग बनाएंगे, देते हैं छत पर सुखा के। एक हफ्ते तक तो ये ड्राई होंगे और इसका ये हम बस नींबू का निकाल रहे हैं, इसको हम स्टोर कर लेंगे, इसको हम स्टोर कर लेंगे। ये निकलता रहेगा, देखें जितना निकले, बाकी जितना भी निकलता है उसको एक बॉटल में स्टोर कर लेंगे फ्रिज के अंदर। इसको हम यहाँ पे जो ये इसके छिलके हैं इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम सुखाएंगे, इसको पत्ती बनाएंगे, ये सारा निकाल के स्टोर कर लेंगे ताकि आसानी हो जाती है। लेमन जूस निकला हुआ होता है तो हर चीज़ में बहुत ही काम आता है इसका जूस। चलेंगे, बाकी मिलते हैं बाद में आपसे। हमने इसका जूस, लेमन जूस निकाल लिया, ये देखें ये निकल चुका है लेमन का जूस। और ये फ़ायदेमंद भी हो, जो बाज़ार मार्केट्स में मिलते हैं ना वो ऐसे लोकल होते हैं, इसमें कोई मतलब हमारा ऐसा नहीं, हमने खुद अपने हाथ से निकाला है तो हमें पता है कि ये बिल्कुल सही है और हमें बहुत सी चीज़ों में ही काम आता है। आज हमने फ्रूट चाट बनाई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊँ, इसमें वही लेमन जूस डाला है जो निकाल के रखा था। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी है फ्रूट चाट। ये उम्मे कुलसूम के स्कूल में शीट बन रही है, उम्मे कुलसूम बना रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा कलर कर रही हूँ इसको, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा शो करवाऊँ। सारा सामान यहाँ पे अभी फैला हुआ है, इस्लामियत की इसकी शीट कंप्लीट हो रही है। अभी तो ये एक ही शीट है, बकाया शीट्स इसकी बनती जाएंगी तो आपको बताएंगे। यहाँ भी मेरे 6 असाइनमेंट थे, वो कंप्लीट हो गए। 6 असाइनमेंट 10 असाइनमेंट का करना था, यहाँ सब आप दिख रहा होगा फिला हुआ है, इसलिए यहाँ कंप्लीट हो चुका है ये असाइनमेंट। पहला देख चुके हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ही होगा, मेरी मॉम ने। इसका पीछे चौथा है, ये 5वां है। ये भी अच्छा ही लग रहा है आप लोगों को। यहाँ मैं छत्ता बना रही थी, तो अभी ये बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। चल बाय बाय। वो चीज़ है मैं मुँह नहीं करता, जो हम ते बनाओ, ते के ऊपर 2 नुक्ते, एक के ऊपर 2 नुक्ते। गाइस यहाँ पर बस आप ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद सफाई कर रही थी, तो सफाई हो रही थी। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात शेयर करूँ, एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था कि हमारे यहाँ तो सालन को मतलब कोरमा कहते हैं, तो हमारे यहाँ जो शोरबे वाला आलू गोश्त वाला होता है ना, जो आलू गोश्त बनता है उसको हम मेमन्स में सालन कहते हैं, ठीक है। और कोरमा उसको कहते हैं जिसके अंदर आलू नहीं होता, चाहे वो चिकन का हो या फिर गोश्त का हो, तो हम उसको कोरमा कहते हैं। ये बस ये एक और ये हमने बनाना है, अल्लाह करे इसको स्कूल में प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी मिल जाए। लास्ट इसके बाद हमें बहुत से बनाने की लेट नाइट हो गई है तो इतना बना नहीं सकता। आज पूरे दिन में कुछ व्लॉग भी शूट नहीं हो सका, सोचा ये बच्चों, क्योंकि आज पूरे दिन बच्चों के स्कूल की चीज़ों में इसमें पूरे हो गए थे। ज़ाहिर से आपको ये बताएं, ये देखो ये जो 3 कॉपीज़ है ना, ये सब 3 कॉपीज़ है, अभी छोटी वाली गुड़िया के लिए मंगाई हैं, ये बड़े बॉक्स की कॉपीज़ हैं। ये 3 कॉपीज़ सिर्फ 500 की आई है। इतनी महंगाई हो गई है यार गाइस, आप लोग कुछ क्या बताएं आप लोगों को। ये सिर्फ 3 कॉपीज़ में, ये सिर्फ 3 कॉपी पे 500 रुपीज़ की आई। अब तो मुझे इतनी शदीद नींद भी आ रही है, लेट नाइट का टाइम हो गया है, बच्चे भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको भी सुबह स्कूल जाना है, बस उनका थोड़ा सा काम समझना। आगे असल में घर के काम
तो पकाने का, फिर बच्चों का साथ। छोटी वाली गुड़िया आज फर्स्ट डे स्कूल गई थी, वो जाती है बेटा, नहीं करते, अल्लाह का नाम है ना गुड़िया, नहीं करते, लेकिन वो उनकी तबीयत की थोड़ा सा इशू चल रहा था तो वो जा नहीं रही थी। और बड़ी वाली का भी बुखार मलेरिया सा लग रहा था तो वो भी नहीं जा रही थी, तो इस वजह से इसका भी काम पेंडिंग में हो गया। तो सारा अभी बस आहिस्ता आहिस्ता इनके काम सही हो जाएंगे, तो इस वजह से आज कुछ इतना व्लॉग बना भी नहीं। अल्लाह पाक बस अब ये दुआएं कि सब पे अल्लाह पाक आने, जो सैलाब ज़दगान, जो मुतासिर हुए ज़लज़ले के झटकों से, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बस दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, खुसूसी दुआ करते हैं। चलें जी गाइस, मैंने कहा आपसे एक बात कर लें कुछ। आज तो बस कुछ इतना व्लॉग हो नहीं सका, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना कोई ख़ास चीज़ रूटीन में होती नहीं। वही डेली सुबह का उठना, खाना पीना, सोना, पकाना, इसी में टाइम गुजर जाता है इतना। और फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने में टाइम ऐसा है ना बस जाता है कि क्या बताएं। अच्छा, कमेंट्स आए हुए थे हमारी वीडियो पे कि आपने अपना हलवा पूरी का जो व्लॉग बनाया उस पर आपने हलवा पूरी का थंबनेल नहीं लगाया। इसके लिए आपने हमें बताया, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया। ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेंगे। कुछ लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स करते हैं। ज़ाहिर सी बात है अब स्टार्ट किया है तो ये सारी बातें होंगी, और ये सारी बातें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप सही कह रहे हैं कि हमने हलवा पूरी का थंबनेल लगाया ही नहीं था, तो ये हमारी मिस्टेक है, इसलिए आइंदा हम इसका एहतियात करेंगे। बाकी सेकंड कमेंट ये था कि आप अपना किचन साफ़ करें। ज़ाहिर सी अब हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम इतने एक्सपेंसिव, मतलब इतने बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, हाई क्वालिटी के, मतलब इतने नहीं, जो होता है सामने आपको व्लॉग में दिख रहा होता है कि हमारे साथ जो जैसी चीज़ें हम सामने बिना कैमरे के ना ऑफ कैमरे के, ऐसे ही हम कैमरे में ही हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, हम यही ऑफ कैमरे में भी जो जैसे हैं वैसे ही हम ऑन कैमरे में भी हैं। हम जैसा आपको दिखा रहे होते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। ये आप कहने के लिए किचन की क्लीनिंग तो रोज़ होती है, ज़ाहिर सी बात है। डीप क्लीनिंग हफ्ते में हो जाती है, मंथली में हो जाती है एक दफ़ा। क्लीनिंग तो वैसे तो रोज़ ही होती है, रोज़ बर्तन वॉश होते हैं, रोज़ स्लैब साफ़ होती है, रोज़ ही चूल्हे साफ़ होते हैं। असल में चूल्हे जो है ना हमारे जल चुके हैं, वो उसका जो जलने का निशान है ना, हो सकता है उसकी वजह से आप कह रहे हो कि वो जलने का निशान हमारा ना असल में जाता नहीं, जितना ही साफ़ कर लो। क्योंकि इतने सारे टोटके भी आते हैं मोबाइल के अंदर, वो भी सारे यूज़ करके देखें। मीठी सोडा हो गया, क्या कहते हैं इसका, सुरखा विनेगर जिसे कहते हैं, वो हर चीज़ मिला के भी कर ली, लेकिन ये जो जलने के निशान है ना वो जाते ही नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है आपने कहा हो। बाकी ये कि किचन तो रेगुलरली साफ़ होता ही है, वैसे मेंटेन भी रखते हैं किचन को। किचन क्लीनिंग का भी ख्याल, हाइजीन का भी पूरा प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम गांव में रहते तो हम किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते, ख्याल तो सब रखते हैं। लेकिन आपने कहा हम इस पर भी आगे गौर करेंगे कि हमारी कोई चीज़ ऐसी है वीडियो में आपके पास पेश हो जिस वजह से आप लोगों को महसूस हो कि ये साफ़ नहीं है। नहीं, हम कोशिश पूरी करते हैं कि अब पीछे मेरे बैकग्राउंड पे ये जो दीवारों पे सेम आई हुई है, अभी बारिश ने पूरी दीवारों की खाना ख़राब कर दिया। ये देखें, अगर मेरा कैमरा इस तरफ जा सके तो बारिशों की वजह से पूरा ये सब कुछ ख़राब हो गया है। और बिल्कुल सही था, बारिशों की वजह से ये भी ख़राब हो गया। अब इसमें हम वॉलपेपर लगाने का सोच रहे थे, लेकिन अब बस यही है ना, टाइम निकल जाता है इंसान का और हम बातें करते ही रह जाते। अब देखो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कोशिश करके इसको भी सेट करवा के वॉलपेपर वगैरह लगाएंगे। इतनी आसान नहीं है ना असल में ज़िंदगी बड़ी टफ़ है यार, आपको क्या बताएं। सुबह होती है फिर यूं ही रात हो जाती है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता। 3-4 दिन से मैं अपने खुद के डॉक्टरों के चक्रों में पूरी हूँ। डॉक्टर ने मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दिए, थायराइड वगैरह के। इसके अलावा भी बहुत से टेस्ट लिख के दिए, मैं वहाँ तक भी जाके नहीं करा सकी। बच्चों का साथ होता है ना, फिर इधर इतना कुछ हो ही नहीं सकता। और ये भी यहाँ पे ना हमारे एरिया में लोग जब सब जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी फजर में उठते हैं माशाल्लाह से, नमाज़ी वगैरह वही लोग यहाँ के, तो नमाज़ के लिए फजर का टाइम होता है तो सब उठ जाते हैं, और ईशा के बाद तो सब सो जाते हैं। तो फिर रात में इतना कोई निकलने का नहीं होता ख़ास। एक हम भी जाते हैं तो बस चक्कर वक्कर लगा के बच्चों को आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारी शॉप्स वगैरह तो बंद हो चुकी होती है। और हाँ, ये रह गया, तो अभी हम आउटिंग पे लेके गए थे बच्चों को, मुझे लगता है शायद उसमें भी आपका कमेंट आया, तो उसमें हमने थंबनेल लिया था कि चक्कर लगाने तो खैर नहीं गए थे, हम गए आउटिंग पे थे बच्चों को लेके। क्योंकि 15 दिन में या मंथली में एक दफ़ा बच्चों को कभी ले जाते हैं, क्योंकि अभी जून जुलाई में भी हम लोग लेके नहीं गए थे कहीं। हाँ, अम्मी के घर जाते हैं, अम्मी का घर हैदराबाद में, तो वहाँ ट्रैवल होता है, फिर वहाँ से हम लोग को निकला नहीं जाता, क्योंकि भाई वगैरह कोई जेंट्स वगैरह है नहीं कि वो हमारे साथ चल सकें, और हस्बैंड तो होते हैं मीरपुर ख़ास में, तो वो कैसे आएंगे।
तो इस वजह से बच्चों को हम आउटिंग पे कभी 15 दिन में मंथली एक दफ़ा हम ले जाते हैं इनको, ताकि बच्चों भी थोड़े से ना सही रहें। क्योंकि अगर हम बच्चों को कहीं लेके नहीं जाते, पूरा दिन तो बच्चे घर में ही होते हैं, फिर वो कहते हैं आप हमें कहीं लेके नहीं जाते, हमें ले जाओ, घुमाने ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। आगे जो भी सेटिंग होगी हम आपको बताते रहेंगे, जो भी हम डेली रूटीन होगी वो भी शेयर करते रहेंगे, और जो हमारी मिस्टेक होगी, अच्छा हुआ आपने हमें बताया, हमें अच्छा लगा, इसके बारे में भी हम आइंदा इसका भी ख्याल रखेंगे। बाकी ये कि आप हमारी ब्लॉगिंग से परेशान मत हो, जैसे जो चीज़ हम सामने है वही ऑफ कैमरा है, वही ऑन कैमरा है, हम शो नहीं करते, मतलब पूरा प्रॉपर एक डेकोरेट करके या पूरा प्रॉपर एक हमारा ना इसका पूरा बनाने के बाद हम वीडियो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीडियो हमने अभी स्टार्ट की तो हमारे पास इतना कोई प्रॉपर सामान भी नहीं है वीडियो का। ज़ाहिर सी बात है हम स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सारी सीढ़ी चढ़ी जाती है कि कदम रखा जाता है, तो उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता ही सारी चीज़ें होंगी। तो बाकी यही था, मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात कर लें इस हवाले से, क्योंकि लोग ज़ाहिर सी बात है देखते तो वो देखते हैं कि हमें पूरा वॉच अच्छी तरीके से दिखी है, हमें पूरा व्लॉग अच्छी तरीके से दिखी है, पूरा बना हुआ हो प्रॉपर तरीके से, हर चीज़ इसमें मैनेज हुई भी हो। लेकिन अब वो है ना, ज़ाहिर सी बात है एक बंदा यहाँ, एक हैदराबाद में, एक कहाँ, तो इस वजह से हमारे 3 सिस्टर्स तो हैं हम लोग, लेकिन वो अलग अलग हैं। अब यहाँ से हम अलग अलग तीनों अपने अपने पार्ट्स के क्लिप्स को ज्वाइन करती हैं, ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही तीनों ने लिया है। बस आप हमें काम दुआ दिया करें कि हम तीनों बहनें सिस्टर कामयाब हो जिस नीयत से हमने स्टार्ट किया है, और जो हमारी नीयत है वो हमारा अल्लाह जानता है। और क्या कहते हैं, जैसे हम आइंदा आगे आपको ये भी बताएंगे कि हम किस नीयत से, किस हवाले से इस चीज़ को स्टार्ट किया है, और हम इसको कैसे लेके चलते हैं आगे। बहुत ज़ाहिर सी बातें परेशानियाँ आती हैं, और घर वालों की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा इशू बनेंगे। अभी ज़ाहिर से हमारे मेमनों में कोई इतनी व्लॉगिंग को करता नहीं है, ना ही कोई इस व्लॉगिंग को इतना मतलब अच्छा समझा जाता है हमारे मेमनों में, लेकिन दूसरी जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या इसके अलावा जो भी लोग हैं वो सब करते हैं, अपने शौक़ से करते हैं। हमारे यहाँ पे तो 17 साल 18 साल होते हैं तो लड़की की शादी हो जाती है, फिर वो घर बार संभालने में हाउस, ज़ाहिर सी बात है हम भी, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी पता है कि घर को लेके चलना है। वही अभी हमने भी शादी के पूरे 13 साल बाद मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग, स्टार्ट किया है, मतलब 13 साल से मैं भी बस घर में ही थी। एक आध दफ़ा मैंने टीचिंग की थी, वो भी शादी के बाद जब मुझे शौक़ चढ़ा था तो मैंने टीचिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था टीचिंग करने का, तो मैंने शादी के बाद टीचिंग की थी। लेकिन बच्चों के साथ मैनेज नहीं हो पाता, अभी बच्चों का लेके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ बिल्कुल भी मैनेज नहीं। हाँ, थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, खुद से अपने सारे काम करने लगते हैं, तो फिर मैनेज करना आसान हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ज़िम्मेदारियाँ तो सबकी हैं, सबके साथ ज़िम्मेदारियाँ, और ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना ही हमारा मकसद है ज़िंदगी का। हम जिस तरीके से, अगर शादी होती है तो हमारा ये मकसद है कि हम इसको भी सीधे तरीके से हम लेके चलें, और हमारे अगर जॉब है तो हम उस जॉब को सीधे तरीके से लेके चलें। हाँ, व्लॉगिंग स्टार्ट की तो व्लॉगिंग को भी इस तरीके से अच्छी तरीके से लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। हमारी का कोशिश तो पूरी यही है, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने हमारे नसीब में जो लिखा होगा वो ज़रूर 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 हमें मिलेगा। आप सबसे दुआ है कि आप सबसे गुज़ारिश है, बल्कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे और मेमन्स की दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो, बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियो तमाम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी अभी तो हमें आप यकीन करेंगे, हमें तो डायरेक्ट कैमरे में ना टॉक करना भी नहीं आती है, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है हम खुद भी इतना घबराते हैं, बात करने में इतना शर्माते हैं, हमें इतना भी नहीं पता कि किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से नहीं की जाती। क्या पता आपको ये भी पसंद है कि नहीं आती। और अभी ज़्यादातर तो हमारा है ना कैमरे का भी इशू है, क्योंकि हमारे मोबाइल में हमारे बहुत इशू है कैमरे का, तो इस वजह से मोबाइल थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा, कैमरा थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा, तो हो सकता है व्लॉगिंग थोड़ी और मज़ीद बेहतर हो। बाकी दुआओं की ख़ुसूसी आपसे दरख्वास्त है, चलते हैं। बस आज तो थोड़ा बहुत यही था, ये फ्रिज क्लीनिंग कर रहे थे तो टाइम नहीं मिला, और बाकी लीमू लेके आए थे तो लीमू का इसकी शिकंजी, मतलब लीमू का जूस फ्रेश निकाल के इसको बॉटल में स्टोर करा। इसके छिलके जो बचे थे तो उसकी ना हम फक्की बनाते हैं, पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी वो फक्की बनती है। जब वो लीमू के जो पूरे इसके छिलके सूख जाते हैं, उसको फिर हम पुदीना सुखाते हैं, फिर इसके बाद तीसरा इसका एक और इसका इंग्रीडिएंट्स है वो डालते हैं, फिर तीनों चार चीज़ों को ब्लेंड करते हैं, छानते हैं, करते हैं, फिर इसके बाद वो फक्की तैयार होती है। पेट में दर्द हो गया, अक्सर गैस हो जाता है, मरोड़ी उठती है उसके लिए, तो अगर वो बनाऊँगी तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने रखे हैं ऊपर धूप में सुखाने के लिए, उनको सूखने के लिए भी 1 हफ़्ता चाहिए, कड़क बिल्कुल सूख जाते हैं ना, फिर वो बनती है। उसका लीमू का जो जूस है मैं निकाल के रखा है, वो बहुत सी चीज़ों में काम आता है। मार्केट में जो जूस मिलते हैं ना वो बहुत ही लोकल मिलते हैं, कुछ ब्रांड्स के होते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन वैसे तो बिल्कुल लोकल होते हैं, ऐसा लगता है सुरखा है अंदर, तो इस वजह से वो भी मैंने स्टोर करके रखा है। वो इस वजह आज सारा दिन इसी में काम में निकल गया, तबीयत में भी मज़ा नहीं था,
तो तबीयत में बहुत सुस्ती थी। अभी भी आप यकीन करें मगरिब की नमाज़ अदा करी तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात हो जाए, ताकि कैमरे में आपको इंटरव्यू दिया है तो फिर इसका एंड भी करना लाज़मी है। ठीक है जी, चलें जी, चलते हैं। दुआ में ख़ुसूसी याद रखिएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी तो इसके लिए माज़रत है। बाकी हम आपकी बातों का, आपकी कमेंट्स का कोई बुरा नहीं लगता। हम इससे सीखेंगे, आगे जाके हमें पता चलेगा कि हमने क्या-क्या मिस्टेक की हैं, क्या नहीं करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, अच्छी बात है, आप हमें बताया करें। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।